नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबा रामदेव की जन्म कथा। बाबा रामदेव का अवतरण विक्रम संवत 1409 को भाद्रपद महीने के शुक्ल दूज के दिन तोमर वंशीय राजपूत तथा रूणीचा के शासक अजमाल जी तंवर के घर हुआ। उनकी माता का नाम मैणादे था, उनकी पत्नी का नाम नेतलदे, गुरु का नाम बालीनाथ, घोड़े का नाम लालीरा था। राजा अजमल जी द्वारिकानाथ के परम भक्त होते हुए भी उनका दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। दूसरा दुख था कि उनके ही राज्य में पड़ने वाले पोखरण से 3 मील उत्तर दिशा में भैरव राक्षस ने उन्हें परेशान कर रखा था। राजा अजमल जी के पुत्र प्राप्ति के लिए दान पुण्य करते, साधु संतों को भोजन कराते, यज्ञ कराते, नित्य ही द्वारिकानाथ की पूजा करते। भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए राजा अजमल जी द्वारिका जी जा पहुँचे, जहाँ अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। राजा की आंखों में आंसू देखकर भगवान ने अपने पीताम्बर से आंसू पोंछकर कहा, हे भक्तराज, रो मत, मैं तुम्हारा सारा दुख जानता हूँ, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर राजा अजमल जी बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा और राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर उन्हें आश्वस्त किया कि वे स्वयं उनके घर पर अवतार लेंगे। बाबा रामदेव के रूप में जन्मे श्री कृष्ण संवत 1409 में भाद्र मास की दूज को पालने में खेलते हुए अवतरित हुए और अपने चमत्कारों से लोगों की आस्था का केंद्र बनते गए। इसलिए बाबा रामदेव को द्वारिकानाथ का अवतार माना जाता है। उन्होंने बचपन में ही अपनी लीलाएं दिखानी शुरू कर दी। माता के आंचल से दूध खुद ही उनके मुंह में चला जाता था। 5 साल की उम्र में उन्होंने लकड़ी और कपड़े का घोड़ा आकाश में उड़ाया और आदु राक्षस को मार गिराया। बाद में भैरव राक्षस का भी वध किया। बोहिता राज सेठ की नाव को समुद्र के तूफान से निकालकर किनारे लगाया। स्वारकिया सखा को सांप डस लेने पर वह मर गया। तब रामदेव जी ने उसका नाम पुकारा और वह जिंदा हो गया। पीर रामदेव ने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों का कोढ़ ठीक किया, लंगड़ों को चलाया। बाद में उन्होंने पोखरण राज्य अपनी बहन को दहेज में दे दिया और रूणीचा के राजा बने। जय हो रामसा पीर।